फिल्म की शुरुआत में हम यान नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। वो न्यूजीलैंड के एक दुर्गम जंगल की ओर गाड़ी चला रहा होता है। वो जंगल के गेट के सामने अपनी गाड़ी पार्क करता है, फिर अपना फोन चेक करता है और देखता है कि कई मिस्ड कॉल हैं, लेकिन यान किसी का भी जवाब नहीं देता। वो सिर्फ अपना बैग लेता है और अकेले ही जंगल के अंदर चला जाता है। ऐसा लगता है कि यान अकेले ही हाइकिंग के लिए आया है, लेकिन उसके कपड़े और चलने की अजीब हरकत से पता चलता है कि वो नया खिलाड़ी है। वो कुछ ही मिनटों में थककर हांफने लगता है, जिससे ये चुनौती उसके लिए और भी मुश्किल हो जाती है। कुछ समय बाद यान एक साइन बोर्ड के पास पहुंचता है, जिससे पता चलता है कि नजदीकी झोपड़ी अभी 9 घंटे की दूरी पर है। ये देखकर वो चिंतित हो जाता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। थोड़ी ही देर में वो रुककर आराम करता है और अपने एक पैर पर चोट देखता है। वो उस जख्म पर पट्टी लगाता है और फिर से चल पड़ता है। अभी 1 घंटा ही बीता होता है कि वो थककर चूर हो जाता है और घायल भी हो जाता है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक कपल दिखाई देता है, लेकिन उनकी मौजूदगी यान को बहुत असहज कर देती है, इसलिए वो तय करता है कि वे चले जाएं, तब तक वो इंतजार करेगा। इससे पता चलता है कि वो एक इंट्रोवर्ट है, जिसे लोगों से बात करना पसंद नहीं। यान कई मिनटों तक इंतजार करता है, लेकिन वो कपल तस्वीरें लेने में व्यस्त रहता है, इसलिए वो झाड़ियों के पीछे से एक चक्कर काटकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। अगले सीन में यान एक आरामदायक जगह पर बैठता है और कुछ खाने का फैसला करता है। जैसे ही वो बिस्कुट का पैकेट खोलता है, वहां एक और हाइकर आती है, निकी। निकी बहुत ज्यादा बातें करती है और कई अनावश्यक सवाल पूछती है। यान, जो पहले से ही असहज और घबराया हुआ है, ठीक से जवाब नहीं दे पाता। वो बस उठकर निकलने की तैयारी करता है, लेकिन निकी किसी तरह उसे साथ चलने के लिए मना लेती है। जब वे दोनों चलते हैं, निकी लगातार बातें करती रहती है। ऐसा लगता है मानो वो खुद से ही बात कर रही हो, क्योंकि यान एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद यान कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है और थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, लेकिन निकी बस दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि यान भाग जाए। कई घंटे चलने के बाद वे दोनों आखिरकार एक झोपड़ी तक पहुंचते हैं। इंट्रोवर्ट यान एक बार फिर भागने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो अगली झोपड़ी तक जाएगा, लेकिन जब निकी कहती है कि वो 1 दिन की दूरी पर है, तो वो अनिच्छा से अपना मन बदल लेता है। आखिरकार वे झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, जहां पहले से ही मोनिका और ऑस्टिन नामक वही कपल मौजूद होता है। निकी तुरंत ही उनके साथ दोस्ती कर लेती है और बातें करने में व्यस्त हो जाती है, लेकिन यान सिर्फ आराम करना चाहता है। रात में हम यान को किचन में मांस पकाते हुए देखते हैं। जैसे ही निकी वहां आती है, यान घबरा जाता है और अधपका मांस उतार देता है। निकी उसकी इस हरकत से हैरान होती है और उसे खाना पकाने को कहती है। यान अनिच्छा से मान जाता है, लेकिन फिर वो मांस को ज्यादा पकाकर जला देता है, जिससे आग लग जाती है। अब वो डर से जम जाता है और समझ नहीं आता क्या करे। तब निकी और मोनिका आकर आग बुझाने में मदद करते हैं। इस घटना से शर्मिंदा होकर यान चुपचाप अपना बैग उठाता है और झोपड़ी से निकल जाता है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो अंधेरे में एक डरावना साया देखता है। डर के मारे वो फिर झोपड़ी की ओर लौट आता है। फिर वो ऑस्टिन से बात करता है, जो काफी समझदार और शांत दिखता है। ऑस्टिन पूछता है कि क्या यान जा रहा था, लेकिन यान कहता है कि वो बस ताजी हवा लेने गया था। उस रात यान को नींद नहीं आती, क्योंकि उसके दिमाग में कई चीजें घूम रही होती हैं। सुबह मोनिका उसकी थकी हुई आंखों को देखती है और पूछती है कि क्या उसने ठीक से नींद ली। यान बस हाँ में जवाब देता है। पिछली रात की घटना के बावजूद निकी नाराज नहीं होती। वो खुश होकर बताती है कि वे चारों अब बाकी यात्रा एक साथ करेंगे। यान इस बात से असहमत था, क्योंकि वो बात करने से डरता है, लेकिन जब निकी उसे उसकी चोट से बचाने के लिए हाइकिंग सॉक्स देती है, तो वो अपना मन बदल लेता है। अब समूह अपने सामान को पैक करता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। सब अपनी अपनी कहानी और अनुभव साझा करते हैं, सिवाय यान के। वो बस अगले गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहता है और इन अजीब लोगों से छुटकारा पाना चाहता है। एक समय मोनिका यान को अपना फोन देती है और कहती है कि उसके साथ एक सेल्फी ले ले। यान थोड़ा असहज महसूस करता है, लेकिन फिर भी फोटो खींच लेता है। बाद में वे एक नदी के किनारे रुकते हैं कुछ खाने के लिए। पति पत्नी आपस में बात करते हैं कि उन्होंने जंगल में कोई पक्षी नहीं देखा, जो एक अजीब बात है। फिर ऑस्टिन बताता है कि उसने एक मरा हुआ जानवर देखा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या था। ये सुनकर यान फिर से गहरी सोच में डूब जाता है, लेकिन ग्रुप तुरंत टॉपिक बदल देता है और यान से उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछने लगता है। यान हिचकिचाते हुए बताता है कि वो एक बार शादीशुदा था, लेकिन अब सिंगल है। वे लोग उसे और सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन यान बहाना बनाता है कि उसे टॉयलेट जाना है और जंगल में चला जाता है। वहां वो एक पेड़ पर पंजों के निशान और खून देखता है। ये देखकर यान बहुत डर जाता है और तुरंत अपने ग्रुप के पास लौटता है। फिर वो उन्हें बताता है कि उसने क्या देखा, लेकिन वे इसे किसी जानवर की हरकत समझते हैं। इसके बाद वे दोबारा यात्रा शुरू करते हैं और कई घंटे तक चलते हैं। यान हमेशा की तरह चिंतित रहता है। वो पीछे मुड़कर कुछ देखता है और उसे लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो बाकी लोगों को ये बात बताता है, लेकिन वे ध्यान से देखने के बाद भी कुछ नहीं देख पाते। अगले सीन में ग्रुप एक और झोपड़ी तक पहुंचता है, जहां वे रात बिताने का निर्णय लेते हैं। उन्हें वहां 2 बैग मिलते हैं, जो शायद किसी औरत के हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता।
ये देखकर यान फिर असहज महसूस करता है और उसका दिमाग डरावनी कल्पनाओं में उलझ जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रुप एक गिटार पाता है और सब मिलकर गाना गाने और नाचने लगते हैं, लेकिन यान बस आग के पास चुपचाप बैठा रहता है। निकी उसे डांस के लिए बुलाती है, लेकिन वो चुप रहता है। रात में यान को फिर से नींद नहीं आती, तो वो झोपड़ी के पास घूमने का फैसला करता है। इस वक्त निकी उसकी अजीब हरकत देखकर पूछती है कि क्या वो ठीक है। जब यान कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही, तो निकी उसे कुछ नींद की गोलियां देती है, जिन्हें यान बिना झिझक के खा लेता है। आखिरकार यान अपना दुख जताता है और कहता है कि वो एक नाकाम इंसान है जो किसी काम का नहीं। निकी को उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन वो उसे सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। जब यान सो जाता है, वो फिर से झोपड़ी के अंदर घूमने लगता है। तभी उसकी नजर उन महिलाओं के बैग पर जाती है। वो एक बैग में एक कैमरा देखता है और बिना इजाजत उसे खोलता है। फिर वो 2 महिलाओं की तस्वीरें देखता है जो जंगल में हाइकिंग कर रही थीं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक फोटो में वो एक अजीब आदमी को देखता है जो उन महिलाओं को दूर से घूर रहा होता है। जूम करके देखने पर वो चौंक जाता है, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि निकी होता है। यान और जानकारी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नींद की गोली का असर शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब यान उठता है तो खुद को एक गर्म कंबल में लिपटा हुआ पाता है। मोनिका उससे पूछती है कि वो फर्श पर कैसे पहुंच गया। वो जवाब देता है कि निकी ने उसे नींद की गोली दी थी। इसके बाद वो कहता है कि वो सबको कुछ दिखाना चाहता है। उसी वक्त निकी और ऑस्टिन लौट आते हैं। निकी कहती है कि उसने ही यान को कंबल दिया ताकि वो अच्छे से सो सके, लेकिन यान उस पर भरोसा नहीं करता। वो कैमरा निकालता है और सबको दिखाता है कि निकी उन 2 लड़कियों का पीछा कर रहा था। दुर्भाग्यवश कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। इसके बावजूद यान दावा करता है कि निकी ने ही उन लड़कियों की हत्या की है, और ये भी कहता है कि उसे पिछली रात ड्रग्स दी गई थी ताकि वो सच के करीब न पहुंच सके। निकी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यान ऐसी बेवकूफी भरी बातें क्यों कर रहा है। तभी अचानक वो हाइकिंग वाली 2 लड़कियां झोपड़ी में वापस आ जाती हैं और पूरा रहस्य साफ हो जाता है। इस शर्मिंदगी के बाद यान अपना सामान पैक करता है और चुपचाप झोपड़ी से निकल जाता है। लेकिन एक बार फिर उसका मन बदल जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने निकी के साथ अन्याय किया। वो उसके पास वापस लौटता है और माफी मांगता है। हैरानी की बात यह होती है कि निकी तुरंत उसे माफ कर देती है और ऐसा बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद वे चारों झोपड़ी से निकल जाते हैं और अपनी हाइकिंग जारी रखते हैं। थोड़ी ही देर में वे एक मोड़ पर पहुंचते हैं जहां 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता एक अद्भुत झरने की ओर जाता है और दूसरा घने जंगल की ओर। अब ग्रुप 2 हिस्सों में बंट जाता है। कपल झरने को देखना चाहता है और दूसरा घने जंगल की ओर। आखिरकार वे अलग अलग रास्तों पर जाने का फैसला करते हैं और तय करते हैं कि अगली झोपड़ी पर मिलेंगे। इसके बाद निकी और यान घने जंगल में पैदल यात्रा शुरू करते हैं। एक समय उन्हें लगता है कि वे रास्ता भटक चुके हैं। वे एक दुर्घटना का भी शिकार होते होते बचते हैं, जब निकी एक ट्रैप पर पैर रखने वाली होती है, लेकिन समय रहते रुक जाती है। यान बताता है कि शायद ये जाल स्थानीय लोग बकरी पकड़ने के लिए लगाया है, लेकिन निकी कहती है कि ये बहुत बड़ा है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब यान को लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है, और अब उसे पेड़ों के बीच कुछ हरकतें भी साफ दिखती हैं। डर और तनाव के बीच तभी अचानक वे एक सुंदर झरने के पास पहुंचते हैं। इस सफलता को वे दोनों खुशी से मनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटों बाद सूरज डूबने लगता है और अंधेरा छा जाता है। अब उन्हें अगली झोपड़ी तक पहुंचने के लिए एक पतली पगडंडी से जाना पड़ता है, लेकिन यान कहता है कि वे दूसरी राह लेंगे। उसे डर है कि कोई उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन निकी उसकी बात अनदेखी कर देती है और उसे एक टॉर्च देती है ताकि वो आगे बढ़ सके। यान डरते डरते उस अंधेरे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन घबराहट में वो टॉर्च को एक ढलान पर गिरा देता है। निकी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने उस टॉर्च पर $300 खर्च किए थे। फिर वो यान को नीचे जाकर टॉर्च वापस लाने को कहती है और यान अनिच्छा से मान जाता है। यान धीरे धीरे नीचे उतरता है और उस जगह पहुंचता है जहां टॉर्च गिरी थी। जैसे ही वो उसे उठाने जाता है, वो वहां एक अजीब आकृति देखता है और डर के मारे चिल्लाते हुए भाग जाता है। इस समय मोनिका और ऑस्टिन आसपास ही होते हैं। निकी भी आ जाती है और सभी उस जीव को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो यान का पीछा कर रहा था, लेकिन उन्हें फिर कुछ नहीं दिखता। इसके बाद वे सबसे नजदीकी झोपड़ी में पहुंचते हैं। ऑस्टिन और मोनिका दोनों को लगता है कि यान मानसिक रूप से इस यात्रा के लिए फिट नहीं है। वे चाहते हैं कि यान वापस लौट जाए। चूंकि कपल हनीमून पर है, इसलिए निकी कहती है कि वो यान की जिम्मेदारी लेगी। फिर वे तीनों मिलकर यान को ये बात धीरे धीरे समझाते हैं, जैसे वे किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हों। यान ये समझ जाता है कि वो सबके लिए बोझ बन चुका है और उनकी बात मान लेता है। सुबह होते ही यान और निकी नए सफर के लिए शहर की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ घंटे बाद निकी को अचानक टॉयलेट जाना होता है, तो वो एक कोने में जाने की इजाजत लेती है। लेकिन जब वो देर तक नहीं लौटती, तो यान चिंतित होकर उसे देखने जाता है और वहां वो एक चौंकाने वाला दृश्य देखता है। अब हम मोनिका और ऑस्टिन को देखते हैं, जो झोपड़ी से लौट रहे होते हैं।
वहीं पर उन्हें घबराया हुआ यान मिलता है जो बार बार कहता है कि वो उसे मार डाला और खा गया। वो उन्हें उस दिशा में न जाने की सलाह देता है, लेकिन वे सोचते हैं कि यान पागल हो गया है। जब यान उन्हें बार बार रोकता है तो ऑस्टिन चाकू निकाल लेता है और कहता है कि वो दूर रहे। इसके बाद मोनिका और ऑस्टिन जंगल में उस जगह पहुंचते हैं जहां निकी मारी गई थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। अचानक कोई भयानक चीज मोनिका को खींच लेती है। ऑस्टिन घबराकर उसे ढूंढने दौड़ता है, लेकिन उसे यान फिर से मिल जाता है। ऑस्टिन यान को हत्यारा समझकर उस पर हमला करता है, लेकिन रुक जाता है जब वो दूर अपनी पत्नी की शत विक्षत लाश देखता है। ऑस्टिन जोर जोर से रोने लगता है और फिर यान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है। तभी असली हत्यारा सामने आता है, एक विशाल और खतरनाक पक्षी जैसा जीव। दोनों डर से जम जाते हैं और फिर कैबिन की ओर दौड़ते हैं। वे सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। अब चूंकि ऑस्टिन गंभीर रूप से घायल है, डरपोक यान पर ही जिम्मेदारी आ जाती है कि वो उन्हें बचाए। वो जितने हथियार इकट्ठे कर सकता है करता है और उस डरावने जीव से भिड़ने की तैयारी करता है। वो ऑस्टिन को भरोसा दिलाता है कि वे दोनों जिंदा बचेंगे, हालांकि ऑस्टिन को ज्यादा उम्मीद नहीं होती। तभी वो जीव झोपड़ी के पास आकर जोर जोर से दरवाजा तोड़ने लगता है। अंततः वो दरवाजा तोड़ देता है और साफ दिखता है कि ये एक विशाल पक्षी है, शायद नरभक्षी। वो पहले ऑस्टिन की खोपड़ी में अपनी तेज चोंच घुसा देता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। अब यान की बारी होती है, लेकिन वो साहस दिखाता है और जबरदस्त लड़ाई करता है। जिसे सब एक असफल आदमी मानते थे, वो उस खतरनाक पक्षी को गर्दन से पकड़ लेता है, अपनी उंगलियां उसकी आंखों में घुसा देता है और पूरी ताकत से उसका गला दबा देता है। आखिरकार वो भयानक पक्षी मर जाता है और यान चैन की सांस लेता है। फिर हम उसे खून से सना हुआ जमीन पर बैठे हुए जोर से रोते हुए देखते हैं। उसे लगता है कि अब डर का अंत हो गया है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। वो ऊपर देखता है और पाता है कि एक हाइकिंग लड़की की लाश पेड़ पर लटकी है। फिर यान दूर एक और पक्षी और एक घोंसले में रखे बड़े बड़े अंडे देखता है, जो ये साबित करता है कि पूरा जंगल इन शिकारियों से भरा हुआ है। यान वहां से भागने लगता है और पार्किंग लॉट तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी एक और पक्षी उस पर हमला करता है और उसे कई जगह घायल कर देता है। लेकिन यान चतुराई दिखाता है। वो अपने शॉट्स खोलकर किसी तरह उस जीव से बच निकलता है और अंततः सफल हो जाता है। लेकिन उसके पास गाड़ी की चाबी नहीं होती, वो कार में नहीं जा पाता, इसलिए वो दौड़ने लगता है। आखिरकार वो मुख्य हाईवे तक पहुंच जाता है। वो एक गाड़ी आती देखता है और उसकी ओर दौड़ता है। जब गाड़ी रुकती है तो खून से लथपथ यान उस ड्राइवर से मदद मांगता है और यही फिल्म का अंत हो जाता है।